के आखिरी सवाल के जवाब पहले दे दूं कि जहां तक अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात का ताल्लुक है, तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें बशमूल फौज के सब इतने इत्तफाक़ राय है कि उस आका की किसी बात से इख्तिलाफ नहीं करना। एक टेलीफोन कॉल आती है तो हमारा फौजी शेट आ जाता है। इसके ऊपर तो मुझसे आप ज्यादा बात ना कराएं तो बेहतर है। मैं जरा जो मेरे साथियों ने कहा है उसके ऊपर शॉर्ट कमेंट कर देता हूं। एक तो महमूद रशीद साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को चाहिए वो दौरा मनसूख करें, फौरी तौर पर वापस आए, पाकिस्तान की सलामती का मामला है, आगे पॉलिसी स्टेटमेंट दें। ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा मुतालबा क्यों कर रहे हैं आप जिसके पूरा होने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका ख्याल ये है कि हमारी लीडरशिप में इतने गट्स आ गए हैं कि वो अमेरिका को कहे व्हाट द हेल आर यू डूइंग। नहीं जनाब, ये नहीं होने वाला। इसकी तवक्को रखनी छोड़ दें फॉर गॉड सेक। इसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। शैला रजा साहबा ने कहा कि जी हुकूमत कंफ्यूज है। हुकूमत वाकई कंफ्यूज है। मारने वाला कह रहा है हमने मार दिया है, मरने वाला कह रहा है हमारा मर गया है। हम कह रहे हैं हम तो अभी कंफर्म नहीं कर सकते जी। ये हमारी इंटेलिजेंस, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये हमारी डिप्लोमेसी का जनाजा निकल रहा है और वो हम किस शान से उसके ऐलान भी कर रहे हैं। मोहसिन लतीफ साहब ने कहा कि जी हमले किसने शुरू करवाए, कैसे शुरू हुए, कब शुरू हुए। ये ब्लेम गेम का जो एक है सिलसिला, इसको अब बंद हो जाना चाहिए। इमरान, जब कभी पाकिस्तान की सलामती का मामला आया है हमेशा पार्टी सियासी जमातों ने एक दूसरे पर ब्लेम डाला है। फौज ने वो सारा हार जो है वो सियासतदानों के गले में डाला है। गलतियां एक से एक ने बढ़ के एक दूसरे से की हैं। अब मैं आपको जरा मुख्तसरन ये अर्ज कर दूं कि अमेरिका के हवाले से अगर हम अपनी रिसेंट तारीख देख लें, 1951 से तो छोड़ देना, जब दावत दी जाती है इस मुल्क के वजीर आजम को कि आप मॉस्को तशरीफ ले आए, हम आपसे बात करना चाहते हैं रूस की तरफ से, तो वो वाशिंगटन से इजाजत लेते हैं कि क्या मैं चला जाऊं। वो कहते हैं नहीं, आप मॉस्को ना जाए, वाशिंगटन आ जाए। वहां से हमारा बेड़ा गर्क होने की इब्तदा हुई और उसके बाद से अल्लाह के फजल करम से हमारी फौज क्या, हमारे सियासतदान क्या, हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या, सारी वर्ल्ड है अमेरिकन के। यहां पर इतने लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद अमेरिकन है। इमरान, आप क्या मेरा मुंह खुलवाएंगे? आपको नहीं पता किस तरह से बैठ के हम यहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। हम उनके भड़वे बन जाते हैं, उनके एजेंट बन जाते हैं। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यही वजह थी कि अमेरिकन अटॉर्नी जनरल जैसे उल्लू के पट्टे ने यह कहा कि पाकिस्तानी $100 के लिए अपनी मां बेच देंगे। आप क्या मेरा मुंह खुलवाएंगे? आपको नहीं पता किस तरह से बैठ के हम यहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। हम उनके भड़वे बन जाते हैं, उनके एजेंट बन जाते हैं। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यही वजह थी कि अमेरिकन अटॉर्नी जनरल जैसे उल्लू के पट्टे ने यह कहा कि पाकिस्तानी $100 के लिए अपनी मां बेच देंगे। किसी लीडर को तौफीक हुई कि उनसे कहें कि ओ बास्टर्ड हू द हेल आर यू। आप इस मुल्क में बैठ के कह रहे हैं कि यहां पर नेशनल सलामती के लिए, कौमी सलामती के लिए बैठ के लीडर फैसला करेंगे। और क्या हो गया यार आपको इमरान साहब, खुदा के वास्ते, जब तक हमारी मिल्ली गैरत नहीं जागेगी, जब तक हम कंफ्यूज है। मारने वाला कह रहा है हमने मार दिया है, मरने वाला कह रहा है हमारा मर गया है। हम कह रहे हैं हम तो अभी कंफर्म नहीं कर सकते जी। ये हमारी इंटेलिजेंस, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये हमारी डिप्लोमेसी का जनाजा निकल रहा है और वो हम किस शान से उसके ऐलान भी कर रहे हैं। मोहसिन लतीफ साहब ने कहा कि जी हमले किसने शुरू करवाए, कैसे शुरू हुए, कब शुरू हुए। ये ब्लेम गेम का जो एक है सिलसिला, इसको अब बंद हो जाना चाहिए। इमरान, जब कभी पाकिस्तान की सलामती का मामला आया है, के आखिरी सवाल के जवाब पहले दे दूं कि जहां तक अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात का ताल्लुक है, तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें बशमूल फौज के सब इतने इत्तफाक़ राय है कि उस आका की किसी बात से इख्तिलाफ नहीं करना। एक टेलीफोन कॉल आती है तो हमारा फौजी शेट आ जाता है। इसके ऊपर तो मुझसे आप ज्यादा बात ना कराएं तो बेहतर है। मैं जरा जो मेरे साथियों ने कहा है उसके ऊपर शॉर्ट कमेंट कर देता हूं। एक तो हमेशा पार्टी सियासी जमातों ने एक दूसरे पर ब्लेम डाला है। फौज ने वो सारा हार जो है वो सियासतदानों के गले में डाला है। गलतियां एक से एक ने बढ़ के एक दूसरे से की हैं। अब मैं आपको जरा मुख्तसरन ये अर्ज कर दूं कि अमेरिका के हवाले से अगर हम अपनी रिसेंट तारीख देख लें, 1951 से तो छोड़ देना, जब दावत दी जाती है इस मुल्क के वजीर आजम को कि आप मॉस्को तशरीफ ले आए, हम आपसे बात करना चाहते हैं रूस की तरफ से, तो वो वाशिंगटन से इजाजत लेते हैं कि क्या मैं चला जाऊं। वो कहते हैं नहीं, आप मॉस्को ना जाए, वाशिंगटन आ जाए।
वहां से हमारा बेड़ा गर्क होने की इब्तिदा हुई और उसके बाद से अल्लाह के फजलो करम से हमारी फौज क्या, हमारे सियासतदान क्या, हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या, सारी वर्ल्ड है अमेरिकन के। यहां पर इतने लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद अमेरिकन है। इमरान, आप क्या मेरा मुंह खुलवाएंगे? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता किस तरह से बैठ के हम यहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं? महमूद रशीद साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को चाहिए वो दौरा मनसूख करें, फौरी तौर पर वापस आए, पाकिस्तान की सलामती का मामला है, आगे पॉलिसी स्टेटमेंट दें। ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा मुतालबा क्यों कर रहे हैं आप जिसके पूरा होने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला? आपका ख्याल ये है कि हमारी लीडरशिप में इतने गट्स आ गए हैं कि वो अमेरिका को कहे व्हाट द हेल आर यू डूइंग? नहीं जनाब, ये नहीं होने वाला, इसकी तवक्को रखनी छोड़ दें फॉर गॉड सेक। इसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। शैला रजा साहबा ने कहा कि जी हुकूमत कंफ्यूज है। हुकूमत वाकई